भगवान स्वयं वामन रूप में प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की। वामन भगवान जब प्रकट भये तो भिक्षा लेकर माँ को दिया। माँ ने कहा ये नहीं, गुरु जी ने कहा ये नहीं, त्रैलोक्य की भिक्षा लाइए, प्रभु भगवान है। चल पड़े वामन भगवान। देखिए भगवान चाहते तो राजा बलि से युद्ध करके सब जीत लेते, पर भगवान ना जैसे बाप बेटे से हारना चाहता है, गुरु शिष्य से हारना चाहता है, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त से हारना चाहते हैं। और आज भगवान जीतने के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन थे। हिरण्यकश्यपु से तो जीत ही गए, रावण से तो जीत ही गए, अरे बलि से भी जीत जाते, युद्ध करके सब जीत लेते, यज्ञ करने ही ना देते। पर नहीं, आज भगवान भक्त से जीतना नहीं, आज हारना चाहते हैं। और वामन भगवान आज हारने के लिए चल पड़े। वो वामन भगवान जो भगवान है, सर्व सामर्थ्यता है, वो भगवान वामन बन करके छोटे से रूप में वामन अंगुल के होकर के भगवान राजा बलि के द्वार पर चल पड़े। भिक्षाम देहि। राजा बलि ने देखा मेरे द्वार पर सूर्य आ गए, क्या इतना तेज, चरणों में गिर पड़े। कहा प्रभु आप मुझसे कुछ मांग लीजिए, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। वामन भगवान ने कहा मेरे पास सब कुछ है, बिछाने को वासन है, ओढ़ने को छाता है, और क्या चाहिए, कमंडल भी है। हाँ, पर तुम देना ही चाहते हो तो स्थाई हमें कोई 3 पग जमीन दे दो जहां बैठ के खूब भजन करें। राजा बलि ने कहा प्रभु मांगा भी तो बहुत कम मांगा, कोई ज्यादा मांग लिया होता। भगवान ने कहा देखो संतोषी हैं, जितना देना, जितना मांग रहे हैं दे दो, नहीं देर लगाओगे तो हम चले जाएंगे। तो देने का संकल्प लेने लगे तो शुक्राचार्य जी आ गए, बोले ये वामन नहीं 53 है से मत दो, सब कुछ ठग लेंगे, ये भगवान है। तब राजा बलि ने कहा प्रभु तब तो अच्छी बात हो गई, यदि ये सामान्य प्राणी है तो 3 पग भूमि में मेरा कुछ नहीं घटेगा, और यदि ये भगवान है तो सारी दुनिया जिनसे मांगती है आज वो मेरे घर मांगने आया है, तो मैं खाली हाथ कैसे लौटा दूं, आज कैसे ना दूं। आज बलि अपने आप को धन्य धन्य समझ रहे हैं। शुक्राचार्य जी की आंख फोड़ दी भगवान ने, बोले तुम्हारी आंख किसी काम की नहीं है, दान देने से रोकते हो। हाँ जी, और मैं आपको बताऊं भगवान के रास्ते में यदि गुरु बाधा बनता है तो गुरु का भी त्याग राजा बलि ने कर दिया। भगवान की प्राप्ति में यदि पिता बाधा है तो प्रहलाद जी ने त्याग दिया। भगवान की प्राप्ति में माता बाधा है तो भरत जी ने त्याग दिया। और भगवान की प्राप्ति में भाई बाधा है तो विभीषण ने त्याग दिया रावण को। और भगवान की प्राप्ति में यदि पति बाधा है तो गोपियों ने त्याग दिया। अर्थात भगवान की भक्ति आप कर रहे हैं और कोई रोके तो आप उसके कहने से रुकिएगा मत। हाँ, वो कहता है प्रत्यक्ष मत करो, कोई कहे आप लड्डू गोपाल जी की पूजा करती हो और आपका पति कहे कि नहीं करो, फेंक दे भगवान को उठाकर, तो आप क्या करोगी? कोई बात नहीं, पति से झगड़ा नहीं करना। भगवान को उसने फेंक दिया तो कोई बात नहीं, आप भगवान को अपने हृदय में बसा लो। और जैसे दुष्टों के बीच में प्रहलाद ने और विभीषण ने भजन किया, ऐसे आप भी विषम परिस्थिति में भगवान को भीतर से ध्यान करो, अंतःकरण से उनको जपो, भूलो मत। यदि विषम परिस्थिति भी उत्पन्न हो जाए तो उस हाल में भी भगवान को छोड़ना नहीं है। आज भगवान प्रहलाद जी, आज भगवान राजा बलि के द्वार पर पहुंच गए और 3 पग भूमि का संकल्प किया। भगवान ने संकल्प लेते ही शरीर को विशाल करना स्टार्ट कर, बड़े हो गए भगवान। भगवान तो भगवान है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। जब बड़े हो गए, विशाल भगवान ने स्वरूप बनाया तो पहले पग में भगवान ने अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल को नाप लिया। दूसरे पग में भगवान ने स्वर्ग लोक, ना जाने कितने लोक, अंत में सत्य लोक को नाप लिया। भूर भुवः स्वः महर्लोक ब्रह्मलोक, ना जाने कितने दूर तक भगवान का सत्य लोक। कहते हैं कि भगवान के चरणों के अंगूठे से ब्रह्मांड फट गया, ब्रह्मलोक में छेद हो गया, और जब फटा तो पानी गिरा, उस पानी ने चरण धोते हुए जमीन पर वो गिरता तो प्रलय हो जाता। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में उस जल को थाम लिया, और वही जल जो भगवान के चरणों से गुजरता हुआ कमंडल में गया, वही भागीरथ जी की तपस्या के बाद छोड़ दिया गया। वही चरणों का धोमन गंगा मैया कह करके हम उसे आराप बुलाते हैं। तो ये वामन भगवान से गंगा की उत्पत्ति हो चुकी थी, भागीरथ जी तो बाद में आए। हाँ, तो श्री भगवान के चरण धोते हुए ब्रह्मलोक ने, ब्रह्मा जी ने चरणों का अंगूठे का
प्रक्षालन किया, स्पर्श किया, प्रणाम किया और 2 पग में ही सब नाप लिया, तीसरा पग कहाँ रखें। तब राजा बलि से कहा, भगवान ने तूने 3 पग का वरदान दिया था, मैंने 2 में नापा, तीसरा कहाँ रखूं। तू मुकुर रहा है इसलिए तुझे मैं दंड दूंगा। श्री गरुण जी महाराज आए और उन्हें मार लगाई बलि को। अब देखिए भगवान कैसे हैं, एक तो सब कुछ ले भी लेते हैं और बाद में मारते और हैं। मार और लगाई। क्यों मारा? भगवान ने इसलिए मार के देखा कि कहीं इसके भीतर कोई इच्छाएं तो नहीं है। जब प्रहलाद जब बलि पिट रहे थे और बंधे हुए थे बंधन में, तब वहां प्रहलाद जी ने आकर, प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर बात कही बलि से, बेटा ये भगवान है, इनके देने में भी प्यार है, इनके लेने में भी रोना मत, घबराना मत, ये भगवान है, परीक्षा करके देख रहे हैं, तुम कच्चे तो नहीं हो। अरे आप 100 रुपए का घड़ा खरीदते हैं तो 4 बार ठोक कर देखते हैं, कच्चा तो नहीं है, फूटा तो नहीं है। और भगवान जैसे अपनी कृपा लुटाना चाह रहे हैं, उसे भी तो ठोक बजा के देखेंगे, भगत कच्चा तो नहीं है। तो राजा बलि को ठोक के देख रहे हैं, कच्चा तो नहीं निकला, कोई इच्छा तो नहीं जाग रही, कहीं इसकी राज सत्ता, कहीं ये परेशान तो नहीं है कि लो मैंने सब दे दिया फिर भी मारते हैं। पर ना, धन्य है राजा बलि, शरणापन्न हो गए। प्रभु अब तो एक काम करो, आपने धन नापा है, अब मुझे ही नाप लो। ये समर्पण है। भगवान इसलिए 9वीं भक्ति, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। 9वीं भक्ति समर्पण है। आखिरी क्या है? समर्पण। अरे भगवान तब मिलते हैं जब जीवात्मा परमात्मा के चरणों में समर्पण करता है। और राजा बलि की ये कथा समर्पण की कथा। राजा बलि ने मस्तक झुका दिया, अर्थात समर्पण कर दिया। लोग कहते हैं ना सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। समर्पण जहां होता वहीं तो सिर झुकता है। हाँ, तो समर्पण जगत के सामने नहीं, जगन्नाथ के सामने होना चाहिए। जगन्नाथ के सामने आज समर्पण कर दिया राजा बलि ने। तीसरा पग मेरे मस्तक पे रख लो। प्रहलाद जी ने कहा, भगवान है, देने में भी प्यार और लेने में भी प्यार। जैसे एक माँ के 2 बेटे थे, एक बेटे को माँ केला खिला रही थी और दूध पिला रही थी, तो दूसरा बेटा भी केला छील के खाने लगा, तो माँ ने 2 थप्पड़ जमाया गाल में। किसी ने कहा कैसी निर्दयी माँ है, एक बेटे को केला खिलाती है, दूसरा खाए तो मारती है। तब उस माँ ने कहा, इस बेटे को डॉक्टर ने बोला है केला दूध खिलाना तो हृष्ट पुष्ट हो जाएगा और इसे सर्दी है, डॉक्टर ने मना किया है। तो माँ केला खिलाती है जिस बच्चे को, उस बच्चे से भी प्यार करती है, और थप्पड़ जमाती है जिसे, उससे भी प्यार करती है। माँ के देने में भी प्यार है और माँ के लेने में भी प्यार है। उसी प्रकार भगवान तुम्हें दे दें तो भी भगवान का प्यार, और सब कुछ ले लें तो भी भगवान का प्यार। इसीलिए कुंती बुआ ने विपदा संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, दुख मांगा है, विपत्ति मांगी है कि तेरे देने में भी प्यार, तेरे तू जो दे मुझे वो मंजूर। मेरी कोई डिमांड नहीं, मैं अपने से ना कहूं कि मुझे सुख दे दो, मुझे दुख दे दो ना, तुम्हें जो अच्छा लगे भगवान वो आप देना। मैं तो साइलेंट हूं, चुप हूं, कोई चाहत ही नहीं, ना अच्छी है ना बुरी चाहत, कुछ नहीं, बस नाम जपना है, बस कृष्ण कृष्ण जपो, राम राम नारायण जपो। बस एक बार भगवान ने राजा बलि पर कृपा की, बामन बन के आना पड़ा और राजा बलि को पाताल का राजा बनाया। आगामी मनवंतर में भगवान राजा बलि को इंद्र बनाएंगे। अभी पुरंदर नाम के राजा इंद्र गद्दी पर बैठे हैं। हाँ, एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। एक कल्प मतलब 1000 बार चतुर्युग बीत जाना ही एक कल्प है। और 73 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। 3 कल्प होते हैं, विशेष नाम दिया है 3 कल्प को ब्रह्म वैवर्त पुराण में। ब्रह्म कल्प, बाराह कल्प और पद्म कल्प। मैंने आपको बताया था कि इस कल्प में ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती क्योंकि नारद जी ने श्राप दिया है, जबकि ब्रह्म कल्प और पद्म कल्प में ब्रह्मा जी की पूजा होती है। केवल बाराह कल्प में, ये श्वेत बाराह कल्प चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर चल रहा है।
इस मनवंतर के राजा पुरंदर नाम के राजा इंद्र हैं। आगामी मनवंतर में राजा बलि को भगवान इंद्र की चाहत थी ना इनके भीतर, तो भगवान अपने भक्त की इच्छा पूरी कैसे ना करें। भले यज्ञ पूरा नहीं हो पाया 100 बार, पर 100वें यज्ञ में भगवान मिल गए। और आगामी मनवंतर में, जो कि अभी पाताल के राजा हैं, आगामी मनवंतर में राजा बलि को भगवान इंद्र पद पर अभिषिक्त करेंगे। और द्वार, अब भगवान रीझ गए, बलि पर तुम्हें क्या चाहिए? तो बलि ने कहा, प्रभु आपका दर्शन चाहिए, बस आप यूं ही दर्शन देते रहो, भला हमें और क्या चाहिए। चरणों में गिर पड़े, भगवान द्वारपाल बन के खड़े हो गए। आते जाते राजा बलि को भगवान का दर्शन होने लगा। इससे बढ़िया बात भला और क्या हो सकती है। अब राजा बलि के यहाँ भगवान खड़े हैं, पर लक्ष्मी जी आई, राजा बलि को राखी बांध कर गई और भैया तुम हमारे पति को लौटा दो कहकर के माँ लक्ष्मी श्री भगवान एक बार राम बनकर आए तो एक बार कृष्ण बनकर आए। सूर्य वंश का वर्णन सुखदेव भगवान सर्वप्रथम करते हैं। भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के हुए हैं मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप की पत्नी धर्म की पत्नी से, इन्हीं के वंश में आगे चल करके हुए हैं श्री। इनका वंश तो बहुत बड़ा है, पर जन्मोत्सव की ओर चलना है, समय हो गया है, तो सूक्ष्म अति सूक्ष्म करेंगे। इन्हीं के वंश में हुए हैं राजा नभग, नभग के पुत्र नाभाग, नाभाग के पुत्र अम्बरीश, अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपवती मही। 7वां द्वीप के राजा थे और बहुत बड़े राजा थे, पर अहंकार नहीं, एकादशी के व्रत करते और भगवान को सेवा करते। इन्हीं के वंश में श्री सगर भय हैं। सगर के 60,000 पुत्र। अंत में सगर की दूसरी पत्नी से असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ जी, भागीरथ जी ने गंगा को प्रकट किया। इन्हीं के वंश में हुए हैं खटवांग, खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र रघु, रघु के पुत्र अज, अज के पुत्र दशरथ जी। दशरथ जी का पावन दर्शन। 3 रानियां हैं जिनके घर स्वयं भगवान श्री राम पधारे हैं। राम कथा हम कल श्रवण कर लेंगे, रामचरित्र मानस पर राम कथा पर कल प्रकाश डाल देंगे। राम जी का जन्म हुआ, जन्म लेते ही बड़े हुए तो चले गए, श्री विश्वामित्र जी लेकर गए हैं। अहिल्या आदि का उद्धार करके भगवान श्री राम पहुंचते हैं जनकपुर, जहां सीता स्वयंवर हुआ। सीता जी आई हैं, और जब राम जी को राजा बनाने का संकल्प हुआ तो कैकेयी के माध्यम से राम का वनवास हुआ। राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए हैं। पश्चात राम जी रावण को मार करके वापस आए हैं। राम जी राजा बने हैं, सिया जी रानी बनी। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमर्णम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हनना में तद्धि रामायणम। राम कथा पर कल प्रकाश जरूर डालेंगे, ठाकुर जी चाहेंगे तो। अब मैं कृष्ण के जन्मोत्सव का, ठाकुर जी के जन्म का सुंदर सा वर्णन आपके सामने। भगवान सूर्य वंश में आए राम, कृष्ण वंश चंद्र वंश में भगवान कृष्ण। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के पुररवा, पुररवा के आयु, आयु के नहुस, नहुस के ययाति, ययाति के पुरु। इन्हीं के वंश में हुए हैं राजा सूर, सूर के पुत्र हुए हैं श्री वसुदेव जी। श्री वसुदेव जी महाराज के 13 विवाह संपन्न भये। देवकी 7 बहन थी, द्रत देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्री देवा, देव रक्षिता, सहदेवा और आखिरी देवकी। देवकी की 7 बहन देवकी सहित देवकी का विवाह वसुदेव जी से हुआ। और कंस की ये चचेरी देवक नाम के राजा की बेटी देवकी, और विवाह जब वसुदेव जी से हुआ तो कंस बहन के विदाई में बड़ा प्रसन्न है और खुद आज विदाई करने का मन कर रहा है। बहन को विदा करने गया, तभी आकाशवाणी हुई, राजन कंस तू जिस बहन को विदा कर रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा, और आखिरी गर्भ में स्वयं भगवान आएंगे। अब तो कंस धर धर कांपने लगा, देवकी को मारना चाहा, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ा
और कहा तुझे जिस 8वां गर्भ तुझे मैं लाकर दूंगा। और वहां सुंदर सी बात श्री वसुदेव जी ने समझाया। कहा कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल में बंद कर दिया। पहला बच्चा हुआ मार दिया, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, छठे को, 7वें गर्भ में स्वयं श्री लक्ष्मण जी बलदाऊ बनकर प्रवेश करते हैं। भगवान देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कराते हैं। रोहिणी मां बनी, बलदाऊ भैया का जन्म हुआ। बोलिए बलदाऊ भैया की जय। 8वें गर्भ में स्वयं भगवान प्रकट हो रहे हैं। निशीथे तमोद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, जब वसुदेव जी और देवकी 8वीं बार जब गर्भवती भई, भगवान गर्भ में आए। भादों का महीना कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आई। देवता जय जयकार करने लगे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मिकं त्वां शरणं प्रपन्ना। 8वें गर्भ में जब भगवान आए, देवता जय जयकार करके उद्घोष करने लगे, जय हो प्रभु आप सत्यम परम धीमहि हैं, सत्य हो आपकी जय हो, जय जयकार।